हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो चलिए बात करते हैं खरमास मास की। खरमास मास कब से शुरू होगा और कब इसका समापन होगा। खरमास मास ही इसे क्यों कहा जाता है, तो पहले तो आप लोगों को हम बता देते हैं कि जो भी आपको शुभ मांगलिक काम करना है, आप लोग को जैसे मान लीजिए गृह प्रवेश है, शादी ब्याह है, सगाई है, लड़की देखना है, कहीं ऐसा शुभ काम है, तो आप लोग 15 दिसंबर 2022 के अंदर कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका जो है खरमास माह प्रारंभ होगा। खरमास में कुछ भी शुभ और मांगलिक कार्यों को हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो सूर्य होते हैं वो धनु राशि में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए हम लोग मांगलिक कार्यों को नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि खरमास कब से कब शुरू हो रहा है और कब इसका समापन हो रहा है। देखिए, जो खरमास होता है ना, वो हर साल में 2 बार लगता है। एक जो होता है वो दिसंबर और जनवरी के मध्य में चलता है, और एक जो खरमास होता है मार्च और अप्रैल के मध्य में होता है। ठीक है, तो साल में 2 बार खरमास लगता है। इस साल जो खरमास है 2022 का, वो कब प्रारंभ होगा, कितने दिनों का होता है। खरमास जो होता है 1 महीने का होता है, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो खरमास कब से लग रहा है इस चीज को हम जानते हैं। देखिए, खरमास का प्रारंभ कुछ दिनों में होने वाला है, इसीलिए अगर आपको कोई भी मांगलिक कार्य करना है, कोई भी शादी ब्याह या लड़की की चाहे लड़के की सगाई करना है, तो आप लोग इसके पहले कर लीजिए। खरमास जब प्रारंभ हो जाता है तो इन कार्यों को नहीं किया जाता है। खरमास के समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय सूर्य देव का प्रभाव जो होता है कम होता है। उनके प्रभाव के कम होने की वजह से ही शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। क्योंकि जब सूर्य का तेज नहीं होता, इसका एक रीजन ये भी है कि देखिए, जब सूर्य भगवान का तेज कम हो जाता है तो कई तरह की बीमारियां भी फैलने की आशंकाएं होती हैं। जब हमको जो सूर्य की रोशनी तेज नहीं मिलती है, जिससे कि हर जगह कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां फैलने लगती है। इसीलिए जो होता है, जब सूर्य का प्रभाव कम होता है खरमास में, तो हम लोग शुभ कार्यों को नहीं करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि खरमास में आप लोग को कोई भी शुभ काम में नहीं करना है। एक जो खरमास लगता है वो मार्च से शुरू होता है और अप्रैल के मध्य में लगता है, और दूसरा जो होता है दिसंबर से लेके जनवरी के मतलब 15 जनवरी तक वो जो होता है खरमास का होता है, वो समापन हो जाता है। तो पंचांग के अनुसार जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस दिन से लेकर जब वो मकर राशि में आ जाते हैं, तब तक का समय जो होता है वो खरवास के नाम से जाना जाता है। इस साल जो खरवास जो है आपका 16 दिसंबर दिन शुक्रवार से लग रहा है। इस दिन सूर्य जो है धनु संक्रांति का क्षण सुबह 10:11 पे है। ऐसे में आपको कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना है। अगर आप लोग को करना है तो इससे पहले आप लोग कर लीजिए, क्योंकि 15 दिसंबर तक मुहूर्त देखकर जितने भी आपको अपने कार्य निपटाने हैं वो काम मांगलिक कार्य आप निपटा सकते हैं। उसके बाद खरमास जो है प्रारंभ हो जाएगा। 16 दिसंबर से जो है वो 16 दिसंबर से आपका खरवास लग रहा है। खरवास का समापन आपका 2023 के पहले माह जनवरी में होगा। पंचांग के अनुसार जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश होते हैं तो वह सूर्य की मकर संक्रांति होती है, और के प्रारंभ होते ही खरमास का जो होता है वो समापन हो जाता है। 14 जनवरी दिन रविवार को रात 8:57 पे मकर संक्रांति का क्षण है। इस समय पर खरवास का जो होता है वो समापन हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान करने के बाद सूर्य देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन से सूर्य जो होते हैं, सूर्य भगवान जो होते हैं, उत्तरायण हो जाते हैं, और इसी दिन से आपके जितने भी शुभ मांगलिक कार्य होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। खरमास में खर खींचते हैं सूर्य देव का रथ। खरमास का नाम खरमास क्यों पड़ा, इसको भी हम जानते हैं। खरमास के समय में सूर्य देव के जो भ्रमण की गति होती है वो धीमी हो जाती है। सूर्य देव के रथ के घोड़े जो होते हैं वो आराम करने लगते हैं, उनके रथ को खर खींचते हैं। इस बदलाव की वजह से इस माह को खर मास
के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं कि खरमास में हमें किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, मतलब कौन से ऐसे कार्य हैं जो खरमास के लगने के बाद हम लोगों को नहीं करना चाहिए। खरमास के समापन का इंतजार हम लोग को करना चाहिए। देखिए, खरमास के समय में आप विवाह नहीं कर सकते। इस समय किसी का भी विवाह या सगाई, लड़की हो चाहे लड़का, नहीं किया जाता है। खरमास में आप नए घर में गृह प्रवेश आपका वर्जित होता है, नहीं करवा सकते। खरमास में पूर्व या फिर खरमास के समापन के बाद ही आप गृह प्रवेश करें तो वो बेहतर होगा। खरमास में अगर आप गृह प्रवेश करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं संकेत है। खरमास में किसी भी बच्चे का मुंडन संस्कार, फिर उपनयन संस्कार जिसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, उसको भी आप नहीं कर सकते। इस समय में प्रॉपर्टी से संबंधित खरीदारी अगर आप न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि समय ये सही नहीं होता है खरमास का। इसीलिए जो भी अच्छी चीजें होती हैं वो खरमास में नहीं की जाती हैं। खरमास में नई शादी हुई है बहू बेटी की विदाई नहीं होती। बहुत जगह तो खरमास में जो लड़कियां होती हैं वो मैके भी नहीं जाती हैं। अगर खरमास में जाती हैं तो खरमास में ही वापस आ जाती हैं। तो खरमास में आप लोगों इन सब चीजों को नहीं करना है। खरमास में आपको खरमास लगते ही फिर सूर्य देव की आप लोग को रोज आराधना करना, रोज उनको जल देना है, क्योंकि सूर्य की गति जो होती है वो जो धीमी हो जाती है। उसके बाद जब खिचड़ी, जिसको हम लोग खिचड़ी कहते हैं, मकर संक्रांति आती है, उसके बाद से हम लोग अपने शुभ कार्यों को करते हैं। दान पुण्य करके सूर्य देव की आराधना करने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद माना जाता है कि सूर्य जो होते हैं उत्तरायण में आ जाते हैं। जब उत्तरायण में आ जाते हैं तो जितने भी मांगलिक कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, उसको हम लोग करते हैं। तो खरमास में विशेष चीजों का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। शुभ चीजों को तो बिल्कुल भी आप लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े, अगर मान लीजिए जो हम लोग को प्रत्यक्ष रूप में जो देवता दिखते हैं वो सूर्य भगवान ही दिखते हैं। तो सूर्य भगवान की आराधना और पूजा में ध्यान रखते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब सूर्य भगवान उत्तरायण हो तभी हम अपने शुभ कार्यों को करें। अगर आप खरमास में शुभ कार्यों को करते हैं तो इसका जो फल होता है आपको सही नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए सभी कार्यों को वर्जित कर दिया गया है, क्योंकि समय परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ पे खरमास लगते ही जितने भी शुभ कार्य हैं उनको वर्जित कर दिया गया है। तो हमने आपको बता दिया कि खरमास कब से लग रहा है, खरमास का समापन कब होगा, कब से आपको शुभ काम को करना है, क्या नहीं खरमास में करना है। खरमास में जो भी चीजें, देखिए बहुत लोग तो नए वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। नई जो महिलाएं हैं उनको नई चूड़ी नहीं पहनना चाहिए, नई बिंदी नहीं लेना चाहिए खरमास में। अगर आप यूज की हुई है तो आप उसको लगा सकती हैं, पहन सकती हैं, लेकिन खरमास में सुहाग की चीजें भी महिलाओं को नहीं नया लेना चाहिए। जो पुराना है उसको आप यूज कर सकती हैं। अगर आप पहन के रख दी हैं तो उसको आप पहन सकती हैं, लेकिन खरमास में बहुत लोग चूड़ी भी नहीं खरीदते हैं। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि सुहाग की चीजें भी बहुत पवित्र होती है। इसलिए सुहाग से संबंधित कोई भी चीजें महिलाओं को नहीं खरीदना चाहिए। तो हमने आपको जानकारी दी खरमास कब से कब लग रहा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को पहुंचे। अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों में शेयर भी किया करिए। धन्यवाद जी।